इमेजिन करिए कि एक अंधेरी और खौफनाक केव के अंदर आप फंस गए हैं। बारिश का पानी तेजी से उस केव के अंदर भर रहा है और आप उस केव के सबसे गहरे कोने में फंसे हुए हैं। चारों तरफ बस अंधेरा और मौत का खौफ। दोस्तों, ये कोई मूवी का सीन नहीं है, बल्कि एक असली कहानी है जो 2018 में थाईलैंड की थाम लुआंग केव में घटी थी। ये एक ऐसा रेस्क्यू मिशन है जो 18 दिनों के लिए दुनिया भर में हेडलाइंस बन गया। हर देश में सिर्फ यही न्यूज़ चल रही थी। 23 जून 2018 थाईलैंड में वाइल्ड बोर्स जूनियर फुटबॉल टीम हर रोज की तरह प्रैक्टिस कर रही थी। सभी बच्चों की उम्र लगभग 11 से 16 साल के बीच ही थी और उस दिन एक बच्चे का बर्थडे भी था। तो इस खास मौके पर उन्होंने प्रैक्टिस के बाद थाम लुआंग केव में जाने का प्लान बनाया। उन्होंने अपने असिस्टेंट कोच को भी इस प्लान में शामिल कर लिया, जिनका नाम था एकापोल छातावोंग। असिस्टेंट की उम्र भी ज्यादा नहीं थी, वो भी सिर्फ 25 साल के थे। और फिर असिस्टेंट कोच और 12 बच्चे अपनी साइकिल से केव के एंट्रेंस पर पहुंच जाते हैं। साइकिल, बैग, जूते और कुछ सामान बाहर छोड़कर वो केव के अंदर चले जाते हैं। ये केव थाईलैंड और म्यांमार के बॉर्डर पर बादलों से घिरा हुआ दोई नांग पहाड़ों के नीचे है। ये गुफा करीब 10 किलोमीटर लंबी है, जिसमें बहुत पतले पतले रास्ते, पेचीदा सुरंगें और गहरी गहरी खाइयां भी हैं। वैसे तो ये बच्चे पहले भी इस केव में एडवेंचर कर चुके थे, लेकिन ये दिन उनकी जिंदगी में कोई एडवेंचर नहीं, बल्कि एक ऐसा तूफान लाने वाला था जो उन्हें मौत के मुंह में ले जाकर खड़ा कर देता है। केव के अंदर घुसने के कुछ देर बाद ही मौसम बदला और बहुत तेज बारिश होने लगी। बच्चे गुफा के अंदर थे, इसलिए उन्हें बारिश के बारे में कुछ पता नहीं चला। बच्चे अपनी मस्ती में खोए हुए थे और उधर अचानक से बारिश का पानी तेजी से केव के अंदर घुसने लगा। पानी को अंदर आता देख बच्चों को बारिश का पता चला, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। पानी केव के अंदर इतनी तेजी से बढ़ रहा था कि उनके पास पानी के बहाव में उल्टा जाकर वापस लौटने का कोई चांस ही नहीं था। बच्चे पानी से बचने के लिए गुफा के अंदर और गहराई में बढ़ने लगे। जाने अनजाने में वो केव की एंट्रेंस से 4 किलोमीटर अंदर आ चुके थे। केव के अंदर गहरा अंधेरा, पेचीदा रास्ते, ऊंची नीची ढलान और सहमी सहमी हवाओं ने उसे वैसे ही खौफनाक बना रखा था। और ऊपर से बारिश का पानी बाढ़ बनकर केव को अपनी लपेट में ले लेता है। बच्चों का एडवेंचर उन पर मौत का काल बनकर टूटा। जहां एक तरफ बच्चे जिंदगी और मौत के बीच झूल रहे थे, तो वहीं दूसरी ओर उनके पेरेंट्स उनके वक्त पर वापस न लौटने को लेकर परेशान हो रहे थे। केव आने का प्लान सीक्रेट रखा गया था, इसलिए पेरेंट्स को उनके यहाँ होने का कोई अंदाजा नहीं था। शाम का अंधेरा बढ़ने लगा तो पेरेंट्स ने घबराकर हेड कोच नोपारट काटावोंग को फोन किया, लेकिन उसे भी बच्चों का कुछ पता नहीं था। कोच ने असिस्टेंट कोच एकापोल के साथ सभी बच्चों को कॉल किया, पर सभी का फोन आउट ऑफ रीच आ रहा था। हेड कोच कुछ समझ नहीं पा रहे थे कि तभी किस्मत से उसका कॉल एक 13 साल के बच्चे सोंगपोल काटवोंग को लग जाता है। ये बच्चा भी उस जूनियर फुटबॉल टीम का हिस्सा था, लेकिन वो अपनी टीम वालों के साथ केव जाने के बजाय प्रैक्टिस सेशन के बाद सीधे अपने घर लौट आया था। उसने उन सभी के केव जाने का प्लान हेड कोच को बताया। इस खबर के पता चलते ही बच्चों के माँ बाप की घबराहट का कोई ठिकाना नहीं रहा। ये मॉनसून का समय था और ऐसे में केव में जाना बेहद खतरनाक था। खतरे की वजह से ही अथॉरिटीज की तरफ से मॉनसून के 3-4 महीने केव में जाने की रिस्ट्रिक्शंस होती हैं। अपने आप को किसी तरह संभाल कर पेरेंट्स हेड कोच के साथ तेजी से थाम लुआंग केव की तरफ बढ़ते हैं। जब सभी केव की एंट्रेंस पर पहुंचे तो उन्हें बाहर बच्चों की साइकिल, उनके जूते, उनका बैग, उनका कुछ सामान दिखाई देता है, लेकिन दूर दूर तक बच्चों का कोई नामो निशान नहीं था। उन्होंने इस उम्मीद से आवाज लगाकर देखा कि शायद सभी बाहर ही कहीं बारिश से छुपकर बैठे हों, लेकिन सिर्फ तेज बारिश का शोर और माँ बाप की लड़खड़ाती पुकार ही गूंज रही थी। उन्होंने जब केव की तरफ देखा तो उनके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। पूरी केव पानी की चपेट में थी और बारिश अभी भी रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। उन्हें समझते देर नहीं लगी कि उनके बच्चे केव के अंदर मौत के मुंह में फंस चुके हैं। ये सब तो सिर्फ एक स्टार्टिंग थी। असली खौफनाक कहानी तो अब शुरू होने वाली है, जिसके बाद शुरू होता है उन 13 बच्चों को ढूंढ निकालने का एक ऐसा इनक्रेडिबल रेस्क्यू मिशन, जिसका हिस्सा दुनिया के 17 देश बन जाते हैं। दुनिया भर के 100 से ज्यादा एक्सपर्ट केव डाइवर्स, 2000 सोल्जर्स और लगभग 10,000 वॉलंटियर्स इस मिशन में अपनी जी जान झोंक देते हैं। ये इंसिडेंट कई हफ्तों के लिए न केवल वर्ल्ड मीडिया की टॉप हेडलाइंस बन जाता है,
बल्कि दुनिया भर के लोगों की सांसों को भी थाम कर रख देता है। Thailand's lost boys, the soccer team trapped in the flooding cave. There is danger in every drop. Where these boys were trapped is really a very, very remote place. And family gather at the mouth of the cave, now blocked by raging floodwaters. Supplying the boys is a long and exhausting job, involving dozens of Thai and foreign divers. Billionaire entrepreneur Elon Musk has a method to save the Thai youth soccer team trapped in a cave. केव के अंदर नेटवर्क ना होने की वजह से पहले ही बच्चों से कोई मोबाइल कांटेक्ट नहीं हो पा रहा था। किसी को बाहर ये भी नहीं पता था कि वो लोग इस फ्लडेड केव के अंदर जिंदा बच भी पाए होंगे या नहीं, और अगर वो जिंदा होंगे भी तो बिना खाने और पानी के अंधेरी और बाढ़ से भरी खतरनाक गुफा में वो आखिर कब तक सरवाइव कर सकेंगे। इन डरावने सवालों के बीच लगातार हो रही बारिश ने सबकी चिंता बढ़ा रखी थी। मुश्किल इस बात की थी कि तब बस बारिश का मौसम शुरू ही हुआ था। ये मॉनसून लगातार 3 महीने तक चलने वाला था, इसलिए बच्चों को जल्द से जल्द ढूंढ निकालने के लिए तुरंत एक्शन लेना जरूरी था। सिचुएशन की गंभीरता को देखते हुए लोकल अथॉरिटीज ने कई रेस्क्यू टीम्स और थाई नेवी सील्स को भी इस मिशन से जोड़ लिया। हजारों की तादाद में लोकल लोग वॉलंटियर्स बनकर हेल्प करने को आगे आए। केव के बाहर रेस्क्यू बेस कैंप बन गया, जहां मौजूद सभी लोग बच्चों को सेफली रेस्क्यू करने के लिए अपना जी जान लगाने के लिए तैयार थे। वहीं बच्चों के माँ बापों का रो रो कर बुरा हाल हो रहा था। उनकी आंखें बस अपने बच्चों को फिर से देखने को तरस रही थी। उनकी हालत तब और खराब हो गई जब सर्च के लिए अंदर गई पहली रेस्क्यू टीम कुछ ही देर में बाहर लौट आई। रेस्क्यू टीम को केव में थोड़ा अंदर जाकर एक चैम्बर के पास बच्चों के फुटप्रिंट्स तो दिखाई दिए थे, लेकिन इसके अलावा वहां बच्चों का कोई नामो निशान मौजूद नहीं था। बारिश के बढ़ते पानी ने डाइवर्स का अंदर घुसना बेहद मुश्किल कर दिया था। उन्हें तैरते हुए केव के अंधेरे और मटमैले पानी में अपने हाथ तक दिखाई नहीं दे रहे थे। उनके सामने गुफा में एक पॉइंट ऐसा भी आया जहां पानी गुफा की छत से टकरा रहा था। थाई नेवी डाइवर्स को इतने पतले स्पेस में डाइव करने का कोई एक्सपीरियंस नहीं था, क्योंकि उन्हें तो सिर्फ खुले समंदर में ट्रेन किया जाता है। इसलिए वो फ्लडेड केव में और आगे नहीं बढ़ सके और उन्हें कुछ ही दूरी से वापस लौटना पड़ा। केव में बढ़ता पानी सबसे बड़ी समस्या बन गया था, इसलिए पानी कम करने के लिए इंजीनियर्स द्वारा पंप और पाइप्स के थ्रू लगातार 10,000 लीटर पर आवर से पानी निकाला जाने लगा। लेकिन जितना पानी पंप्स के थ्रू निकलता, उससे ज्यादा पानी बारिश की वजह से पहाड़ और आसपास के इलाकों से होता हुआ केव के अंदर घुस जाता। केव की मुश्किल बनावट और बढ़ती बारिश सबके सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज बनी हुई थी, जिसके आगे रेस्क्यू टीम का हर एक प्लान चौपट हो रहा था। अब तक बच्चों को केव के अंदर फंसे हुए पूरे 4 दिन बीत चुके थे। गुजरते वक्त के साथ बच्चों के जिंदा रहने की पॉसिबिलिटी भी कम होती जा रही थी। लोकल अथॉरिटीज और थाई नेवी द्वारा की गई हर कोशिश नाकाम होती जा रही थी। इंटरनेशनल मीडिया में इस खबर के आने के बाद दुनिया भर के देशों से मदद का सिलसिला शुरू हो गया। ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, यूनाइटेड स्टेट्स, चाइना और इंडिया के साथ साथ 17 देशों ने इस रेस्क्यू मिशन के लिए मदद का हाथ बढ़ाया। जहां यूएस ने अपने रेस्क्यू स्पेशलिस्ट को भेजा, वहीं थाई गवर्नमेंट की रिक्वेस्ट पर ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, बेल्जियम और चाइना से एक्सपर्ट केव डाइवर्स भी मौके पर बुलाए गए। इंडिया ने इस मिशन में सबसे मुश्किल कामों में से एक काम किया। वो था गुफा में जमे बारिश के पानी को तेजी से हटाने के लिए टेक्निकल सपोर्ट प्रोवाइड करना। इस तरह इंटरनेशनल कोऑपरेशन से संकट के इस मुश्किल समय में उम्मीद की एक नई किरण दिखाई देने लगी। दुनिया भर से मदद मिलने के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन में कुछ प्रोग्रेस जरूर देखने को मिली, लेकिन देखते ही देखते पूरे 8 दिन गुजर चुके थे। अभी तक बच्चों को लेके एक भी सुराग हाथ नहीं लग सका था। इस दौरान सबसे ज्यादा दिल दहला देने वाला ख्याल ये था कि इन 8 दिनों तक बच्चे केव में जिंदा बच भी पाए होंगे या नहीं। 1 जुलाई 2018 का दिन इस पूरी क्रिटिकल सिचुएशन में एक जरूरी मोड़ लेकर आता है। इंसिडेंट के इस 9वें दिन न केवल बारिश थम जाती है, बल्कि बादलों को चीरते हुए आसमान में सूरज भी निकल आता है। ये सूरज इस रेस्क्यू मिशन के लिए उम्मीद की एक बड़ी किरण लेकर आया था। डाइवर्स जो पहले से ही हर रोज 12 से 14 घंटे अंधेरी गुफा में काम करके एक एक कदम आगे बढ़ा रहे थे, उन्होंने अपने मिशन को और भी तेज करते हुए केव के अंदर 700 मीटर दूर के उस एरिया पर ऑपरेशन बेस बना लिया, जिसे चैम्बर 3 का नाम दिया गया। चैम्बर 3 में रहकर ही डाइवर्स को आगे का मिशन चलाना था। डाइवर्स ने चैम्बर 3 के पॉइंट से जीरो विजिबिलिटी वाले पानी को चीरते हुए टेढ़ी मेढ़ी और ऊंची नीची गुफा में डाइव करके बच्चों को ढूंढना शुरू कर दिया। वो गुफा में जितना अंदर जाते, पीछे एक रस्सी छोड़ते जाते ताकि लौटते समय उन्हें रास्ता ढूंढने में आसानी हो।
रेस्क्यू टीम पहले ही बच्चों के जिंदा बचने की पॉसिबिलिटी को केवल 10% मानकर चल रही थी। 2 डाइवर्स जॉन और रिक सबसे आगे डाइव कर रहे थे, इसलिए यहाँ तक पहुँचने के बाद उनके ऑक्सीजन टैंक में इतनी ऑक्सीजन नहीं बची थी कि वो आगे बढ़कर फिर वापस भी लौट सकें। ऐसे में उन्हें यहीं से वापस लौट जाना चाहिए था, लेकिन दोनों ब्रिटिश डाइवर्स ने अपनी सूझबूझ से एयर सप्लाई को बहुत ही आराम से इस्तेमाल करते हुए आगे बढ़ने का फैसला किया। डाइव करते हुए वो आगे बढ़े और वहां से करीब 400 मीटर दूर आ पहुंचे। वहां पहुंचकर उन्हें कुछ इंसानी गंध महसूस होने लगी। उन्होंने अपने मास्क उतारकर जैसे ही टॉर्च जलाई, सामने कुछ ऊंचाई पर उन्हें वो दिखाई दिया जिसकी उम्मीद भी किसी ने नहीं की थी।